क्या आपने कभी ऐसी आवाज सुनी है जो न सिर्फ कानों में बल्कि आत्मा में कंपन पैदा कर दे? शिवजी का डमरू सृष्टि की प्रथम ध्वनि का प्रतीक माना जाता है, पर क्या हो जब वही डमरू प्रलय की शुरुआत बन जाए? केदारपुर मंदिर की रहस्यमयी घटनाओं के बाद अब वो आवाज सिर्फ जंगलों में नहीं बल्कि शहर की दीवारों में गूंज रही है। क्या नरकगामी वाकई लौट आया है और क्या डमरू अब किसी इंसान को अपना माध्यम बना चुका है? आइए जानिए उस डमरू की तीसरी गूंज की रहस्यमयी और डरावनी कहानी, जो सिर्फ सुनने से नहीं जीने से समझी जा सकती है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। राज, वहाँ मत जा यार। क्यों भाई, डर लगता है क्या डमरू की आवाज से? मेरा नाम राजवीर चौहान है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर हूँ। मेरी दिलचस्पी रहस्यमयी, आध्यात्मिक और प्राचीन चीजों में थी। एक दिन एक पुरानी पांडुलिपि हाथ लगी जिसमें शिवजी की प्राचीन डमरू के बारे में लिखा था। उसमें एक रहस्यमयी जगह का जिक्र था, केदारपुर का वीरान मंदिर जो अब सुनसान पड़ा था। लेकिन किसी जमाने में वहाँ हर साल महाशिवरात्रि पर डमरू अपने आप बज उठता था। बिना देरी किए मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच गया। रात का समय था, हवा में अजीब सी ठंडक थी और मंदिर की दीवारों से कोई पुरानी प्रार्थना टकरा रही थी, जैसे कोई वहाँ अब भी शिव का जाप कर रहा हो। क्या ये डमरू की गूंज है? मेरे साथी रघु ने डरते हुए पूछा। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की और जैसे ही हम मुख्य गर्भगृह में पहुंचे, वहां नीचे एक पत्थर के फर्श पर बना एक प्राचीन चिन्ह दिखाई दिया, नाग, त्रिशूल और एक खुला हुआ डमरू। यह कोई आम मंदिर नहीं है, यह कोई रहस्यमयी द्वार है, मैंने धीमी आवाज में कहा। और तभी डमरू की आवाज, टक 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 टक। कोई नहीं था, लेकिन वह ध्वनि स्पष्ट थी और आत्मा में उतर रही थी। मैंने ध्यान से सुना, वो ध्वनि साधारण नहीं थी, उसमें एक मंत्र छुपा था, जैसे किसी ने उसे रचकर सृष्टि की रचना की हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी स्त्री की कराहती हुई आवाज गूंज उठी, मानो कोई पीड़ा में पुकार रही हो। राज, ये जगह सही नहीं है। रघु पीछे हटने लगा और तभी मंदिर की दीवारों से एक छाया बाहर निकल आई। उसका चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखों से राख बह रही थी और उसके हाथों में था शिवजी का डमरू। यह मेरा था, यह मेरे कारण बजा था। उसने चीख कर कहा, तुम लोगों ने उसे जगा दिया, अब भुगतो। उस छाया ने हमें अपनी कहानी सुनाई। उसका नाम गौरी था, एक साध्वी जिसने शिवजी के ध्यान में पूरी जिंदगी लगा दी थी। उसने मंदिर के तहखाने में बैठकर 12 साल तक ध्यान किया था और आखिरी साल में शिव ने उसे दर्शन दिए थे। उन्होंने अपना डमरू उसे सौंपा था, लेकिन कुछ तांत्रिकों ने डमरू चुराने के लिए उसे जिंदा जला दिया था। मेरी आत्मा इसी डमरू में बंद है। मैं सृष्टि की ध्वनि में समा चुकी हूँ। अब तुमने उसे छेड़ा है, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। मेरी सांसें तेज चलने लगी। मैं चीख पड़ा, हमें माफ कर दो, हम बस सच्चाई जानना चाहते थे। लेकिन गौरी की आत्मा अब तांडव में थी। सच्चाई, सृष्टि की सच्चाई कोई सह नहीं पाता। उसने डमरू को जोर से बजाया और पूरा मंदिर हिल गया। दीवारों से राख उड़ने लगी और तहखाने की जमीन फट गई। हम सब चीखने लगे। रघु बेहोश हो गया और तभी एक चमकदार रोशनी गूंज उठी। शिवजी का स्वर, गौरी मुक्त हो जाओ, इनकी नीयत साफ है, इन पर क्रोध मत करो। गौरी का चेहरा शांत हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। भोलेनाथ, क्या अब मैं मुक्त हूँ? हाँ, तुमने अपने तांडव से सृष्टि को फिर जगा दिया है। अब तुम लौट आओ। डमरू मेरे पास है। और वो आत्मा धुएं में बदल कर उस डमरू में समा गई। अगले दिन जब हम जागे, मंदिर शांत था, ना कोई आत्मा, ना कोई डमरू, लेकिन कैमरे में एक आवाज कैद हो चुकी थी, टक 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 टक। हमने वो वीडियो अपलोड किया और कुछ ही दिनों में लोग कहने लगे, हमने वो ध्वनि सुनी, वो सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से आती है। क्या वह आत्मा आजाद हुई या फिर वह अब भी डमरू के साथ सृष्टि के तांडव की तैयारी कर रही है? शिवजी का डमरू सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, वो ब्रह्मांड की सांसें हैं। क्या आपने कभी उन्हें महसूस किया है? या शायद अगली बार जब वो गूंजे, आप ही चुने जाएं सुनने के लिए। मैं वापस लौट चुका था, पर कुछ भीतर ही भीतर अब भी मुझे खींच रहा था, जैसे मैं डमरू की लय से बंध चुका था। रातों को नींद नहीं आती थी। हर तीसरे पहर कानों में वही आवाज गूंजती, टक 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 टक। क्या वह सिर्फ याद थी या फिर गौरी अब भी मुझे बुला रही थी? मुंबई लौटने के बाद मेरी टीम के कई सदस्य बीमार पड़ गए। रघु ने एक दिन कहा, राज, वो डमरू अब भी मेरे सपनों में बजता है और कोई स्त्री मेरे कान में कुछ बुदबुदाती है, जैसे वह वापस आना चाहती है।
मैंने कैमरे की फुटेज फिर से चेक की और अब उसमें एक नई चीज दिखाई दी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। डमरू के बजते ही पीछे एक दूसरा चेहरा उभरता था। गौरी के पीछे एक और आत्मा, काली, विकृत और उसकी आंखें पूरी तरह रक्त से भरी हुई। ये कौन है? मैं चौंक पड़ा। पुरानी पांडुलिपियों की खोजबीन करते हुए मुझे एक अजीब बात पता चली। डमरू एक ही बार शिव ने किसी इंसान को सौंपा था गौरी को, लेकिन उसे एक शापित रक्षा के रूप में भी वर्णित किया गया था। जो कोई डमरू को उठाए उसके पीछे वो आत्माएं लग जाती हैं जिन्होंने कभी स्वयं तांडव करने की कोशिश की थी पर शिव के द्वारा रोके गए थे। क्या हमसे डमरू को छूना एक भूल थी? क्या अब हमने उस शक्ति को आजाद कर दिया है जो स्वयं देवों द्वारा कैद की गई थी? मैंने फैसला किया मुझे फिर से वहां जाना होगा। रात के तीसरे पहर मैं अकेले केदारपुर मंदिर पहुंचा। वहां सब कुछ वैसा ही था, वीरान, शांत। और फिर अचानक टक 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 डमरू फिर बजा, लेकिन इस बार वो ले नहीं थी, वो एक चीख थी। मैंने नीचे उतरकर तहखाना खोला और वहां गौरी खड़ी थी, पर अब उसकी आंखें भी काली हो चुकी थी। उसके पीछे वही दूसरी आत्मा खड़ी थी जिसे नरकागामी कहा जाता था। राजवीर, गौरी ने कहा, मैं तो मुक्त हो गई थी पर तुमने उसे जगा दिया। अब उसे भी मुक्त करना होगा या तुम उसकी अगली भेंट बनोगे। तहखाने की जमीन से लावा जैसा कुछ उठने लगा और नरकागामी ने पहली बार बोला। सृष्टि में पहली बार डमरू की गूंज मेरी थी। शिव ने मेरी ध्वनि को खारिज कर दिया, गौरी को दे दी और मुझे यहाँ कैद कर दिया गया। अब मैं लौटूंगा। वो डमरू की ओर बढ़ा। गौरी चीख पड़ी, नहीं, ये सृष्टि के लिए है, नाश के लिए नहीं। और तभी नरकागामी ने गौरी की आत्मा को पकड़ लिया। फिर एक बार तांडव होगा, पर इस बार सृष्टि नहीं, सिर्फ विनाश होगा। मैंने वो डमरू उठाया, हाथ कांप रहे थे, पर एक अनजानी शक्ति भीतर से उठ रही थी। मैंने पहली बार खुद वो डमरू बजाया, टक 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 टक, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही वह मंत्र गूंजा, गौरी की आत्मा वापस चमकी। उसके भीतर अब शिवस्वर था। राजवीर, उसके हाथ से डमरू छीनो, अभी यही समय है। मैं भागा, डमरू से नरकागामी के सिर पर प्रहार किया और पूरा मंदिर फिर से एक तांडव में डूब गया। जब मैं फिर होश में आया, मंदिर अब एक बार फिर वीरान था। गौरी की आत्मा पूरी तरह शांत और डमरू अब पत्थर बन चुका था। क्या नरकागामी वापस गया या फिर अब वो मेरे भीतर है? केदारपुर से लौटे हुए 3 महीने बीत चुके थे। राजवीर अब मुंबई में था, पर सब कुछ सामान्य नहीं था। हर शुक्रवार की रात पूरे शहर में कोई एक अदृश्य ध्वनि सुनाई देती, टक 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 टक। लोग पागल हो रहे थे। कोई दीवारों से सिर टकरा